में हम बात करेंगे हमारा सेकंड मेन टॉपिक आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है एक इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड जो है तब बनती है जब हम कंप्लीट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, टिपिकली फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। ये ट्रांसफ़र के रिजल्ट से जो है केटाइंस और एनाइंस बनते हैं। केटाइंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं और ये जो तब बनते हैं जब एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को, यूजली अ मेटल, और एनाइंस नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं और फॉर्म्ड व्हेन एन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन, यूजली अ नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन इज व्हाट कंस्टिट्यूट द आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड जो है आमतौर पे स्ट्रॉन्ग होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आयनिक कंपाउंड जो है वो आमतौर पे सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि पानी में। और आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जब इनको डिज़ोल्व किया जाता है पानी में या फिर मॉल्टन स्टेट में। तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनती कैसे हैं? तो एक मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, केटाइन बनाता है, और एक नॉन मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनाइन बनाता है। तो ऑपोजिटली चार्ज आयन जो हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और बना लेते हैं आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को और केटाइन बना लेता है Na पॉजिटिव, और क्लोरीन जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को और एनाइन बना लेता है क्लोरीन नेगेटिव, सो Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है सोडियम और क्लोरीन आयन के बीच में, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव के बीच में, वो आयनिक बॉन्ड बना लेती है इन NaCl। क्लियर है? हाँ जी। सो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है डिस्क्राइब द सेम टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। और दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैनी केमिकल कंपाउंड। अभी इसके आगे एक सब टॉपिक है लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एंथैल्पी जो है क्रूशियल कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्वांटिफाई करता है एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन आयनिक कंपाउंड। तो लैटिस एंथैल्पी जो है एंथैल्पी है जो चेंज होती है जब एक मोल जो है आयनिक कंपाउंड का फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूट गैसियस आयन। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू एनर्जी रिलीज्ड व्हेन gaseous ion combines to form the solid ion lattice. Conversely, it can also be defined as the energy required to completely separate one mole of solid ionic compound into its gaseous ion. तो ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को जो चाहिए होती है ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विदिन द लैटिस एंड इज अ मेयर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लैटिस एंथैल्पी को, दैट आर अ चार्ज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयंस के ऊपर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके रिजल्ट से ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी। छोटा साइज जो है आयंस का वो पैक करता है क्लोजर टुगेदर और इन्हांसिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड इंक्रीजिंग लैटिस एंथैल्पी। तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है आयंस की विद इन द लैटिस वो अफेक्ट करती हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी को, जिसके रिजल्ट से लैटिस एंथैल्पी कॉन्सिक्वेंट द लैटिस एंथैल्पी। सो रिलेशनशिप क्या है आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का? तो लैटिस एंथैल्पी जो है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड्स को। हायर लैटिस एंथैल्पी जो है इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स को, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को। तो कंपाउंड जो है जिनकी हाई लैटिस एंथैल्पीज होती हैं वो अक्सर जो है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और मे बी लेस सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस विद इन द लैटिस। तो बॉर्न हैबर साइकिल क्या कहता है कि एक थर्मोकेमिकल साइकिल है जो कैलकुलेट किया जाता है, यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए एंथैल्पी को इनडायरेक्टली, और इट यूटिलाइजेज हैसल लॉ टू रिलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड टू अदर मेजरेबल एंथैल्पी चेंजेस, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो साइकिल जो है हमें एक प्रैक्टिकल वे प्रोवाइड करता है जिससे हम लैटिस एंथैल्पी को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द ओवरऑल फॉर्मेशन प्रोसेस इनटू सीरीज ऑफ स्टेप्स विद नॉन एंथैल्पी चेंजेस। एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड, तो लैटिस एंथैल्पी जो है सोडियम क्लोराइड की इज अ
787 kg पर मोल, जो इंडिकेट करती है 787 kg के सॉरी इट्स नॉट kg, इट्स किलो जूल ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड जब एक मोल जो है सॉलिड सोडियम क्लोराइड का फॉर्म्ड होता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूट गैसेस साइन। तो हाई वैल्यू जो है ये बताती है कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स है और स्टेबिलिटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड लेटिस को। तो लेटिस इंथैल्पी हमें एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती है इनटू द स्टेबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, और ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।